इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी फील्ड है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई भी फील्ड है वो तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा ही। ये पहली वाली वीडियो में देखे थे। अब हम लोग एक नया थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम क्या कहता है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। मतलब कोई भी अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा। उसी का मतलब यही है, ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड। तो मतलब इंटीग्रल डोमेन होता है कम्यूटेटिव। तो इस थ्योरम पे चर्चा करने से पहले हम लोग को इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो इंटीग्रल डोमेन होता क्या है? इंटीग्रल डोमेन होता है इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होता है। इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी एलिमेंट भी होता है। और इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है एक्स्ट्रा? विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब अगर कोई कोई भी एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन में कोई भी एलिमेंट प्रोडक्ट में है तो या तो ये, अगर प्रोडक्ट में है और उसका वैल्यू जीरो आ गया तो या तो ए जीरो है या बी जीरो है। इसका मतलब ये होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। और फील्ड क्या होता है? फील्ड में भी वही, फील्ड में भी कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रिंग होता है और यूनिटी एलिमेंट भी होता है। सेम होता है दोनों में, इंटीग्रल डोमेन में भी कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी, और फील्ड में भी कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी। और फील्ड में एक्स्ट्रा क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नॉन जीरो एलिमेंट्स का। नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, अगर ये इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है तो फील्ड होगा। मतलब क्या दिखाएंगे? अगर ये वाला फाइनाइट है तो इसको अगर इन्वर्स, मतलब किसी तरह हम लोग आइडेंटिटी दी, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करा दें तो हम लोग फील्ड दिखा सकते हैं। तो आइए थ्योरम पे चर्चा करते हैं। तो थ्योरम है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एगो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हम लोग लेट करेंगे और कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स लेंगे। उस एलिमेंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसका यूनिट एलिमेंट निकालेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे और देखेंगे कि अलग अलग है कि नहीं एलिमेंट्स। तो देखिए, लेट डी बी ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। डी को एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तब डी, दैट इज डी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तब डी कम्यूटेटिव रिंग भी है और यूनिटी एलिमेंट भी इसमें है। और क्या है? और दैट जीरो डिवाइजर है। सीन, क्योंकि यहाँ पे बोला है डी इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो डी इज फाइनाइट होगा। तो डी बराबर, सिंस डी इज फाइनाइट, क्योंकि डी फाइनाइट है इसलिए डी बराबर कुछ एलिमेंट्स मान लिए इसमें है 1 है 2 है 3, कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स है एन तक। तो इसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट हो गया। तब अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन में क्या बोले थे कि ऑलवेज कम्यूटेटिव रिंग का ऑल प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यूनिटी भी होता है साथ ही साथ में। तो ही लिखे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन ओबेज डी ओबेज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन इट इज सफिशिएंट टू शो डी इज ए फील्ड। तो हम लोग को दिखाना है कि डी एक फील्ड है। इफ इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड में, इंटीग्रल डोमेन में भी कम्यूटेटिव रिंग का सभी प्रॉपर्टी फॉलो होता है और यूनिटी भी इसमें एग्जिस्ट करता है, और इसमें भी कम्यूटेटिव रिंग का सभी प्रॉपर्टी फॉलो करता है और यूनिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अलग क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग को सिर्फ ये दिखा देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो जाएगा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ पे वही करना है, दिखाना है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स निकल जाएगा। तो देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू डी, कोई एलिमेंट है ए लिए, इसमें से ही कोई एलिमेंट ले लिए, बीच में से ए एलिमेंट ले लिए और ए नॉट इक्वल टू जीरो है। देन इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसी में से लिए हैं तो इसमें से प्रोडक्ट कर सकते हैं। चलो इससे ए वन कर दिए, ए टू कर दिए, ए थ्री कर दिए, अलग अलग कर दिए। वी नो हम लोग जानते हैं इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी एलिमेंट होता है वन बिलोंग्स टू डी। तो इसी में से कोई होगा वन, इसी में से किसी का वैल्यू वन होगा, इसी प्रोडक्ट करेंगे तब वन होगा। तो यही लिखा है वन ऑफ द अबव एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू वन, वन ऑफ द अबव एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू वन। इसी में से कोई किसी का वैल्यू वन होगा। तो अब दिखा देना है हम लोग को कि ये एलिमेंट अलग अलग होगा,
जितना भी एलिमेंट है अलग होगा। सिंस एलिमेंट ऑफ डी आर डिस्टिंक्ट, इसलिए a1 a2 a3 सभी डिस्टिंक्ट होगा, आर एल्सो डिस्टिंक्ट। इफ नॉट, अगर मतलब मान लीजिए बाई चांस नहीं होता है डिस्टिंक्ट, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, दो इफ नॉट से ए आई, मान लीजिए कोई आई, मान लीजिए आई मतलब 1 2 3 4, इसमें कोई भी पुट कर सकते हैं। ए आई बराबर ए एच है, मतलब दोनों एलिमेंट बराबर हैं, दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे इधर माइनस कर देंगे, ए आई माइनस ए जे बराबर 0। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा डी में, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किए। और हम लोग जानते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ मान लिया ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ मान लिया ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, डी क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, ए नॉट इक्वल टू जीरो और डी विदाउट जीरो, इसलिए ये वाला टर्म जीरो होगा ही। तो ये वाला टर्म जब जीरो होगा, ए आई माइनस ए जे बराबर जीरो, तो ए आई माइनस ए जे आ जाएगा, ए आई बराबर ए जे आ जाएगा, ए आई बराबर ए जे। बट हम लोग जानते हैं कि ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ये जितना भी एलिमेंट है सब अलग अलग है, इसलिए एलिमेंट्स ऑफ डी आर डिस्टिंक्ट, इसलिए a1 a2 an आर एल्सो डिस्टिंक्ट होगा। इसको दिखा दिए हम लोग। अब हम लोग को इसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू ए, इसमें से कोई भी एलिमेंट ए के बराबर जरूर होगा, इसमें से एलिमेंट। तो से एपी बिलोंग्स टू डी, एपी बिलोंग्स टू डी एंड एपी इंटू ए बराबर ए इंटू एपी बराबर ए। तो इसी में से किसी का वैल्यू ए होगा। तो यहाँ पे मान लिया एपी इंटू ए, एपी से गुना करने पर मान लीजिए कोई भी बीच वाला टर्म है, एपी इंटू ए बराबर ए इंटू एपी बराबर ए, मान लिया इसको 1 मान लिया। अब हम लोग मानेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू डी, मान लीजिए एक एलिमेंट है डी में है, वाई एलिमेंट है एंड देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू डी। तब हम लोग को मिलेगा ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए बराबर वाई। तब नाउ एपी इंटू वाई, एपी को वाई के साथ गुना करके इसमें क्या दिखाना है, इसमें एपी को 1 दिखाना है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 होगा ही, एपी का वैल्यू 1 होगा। इसको मतलब दूसरा तरीका से इतना करके दिखा दे रहे हैं, एपी बराबर लास्ट में 1 दिखा देना है, और कुछ नहीं है इसमें। तो लेट यहाँ पे नाउ एपी इंटू वाई, एपी इंटू वाई कर दिए, एपी इंटू वाई का वैल्यू ए इंटू एक्स रख दिए, इसको एसोसिएटिव लॉ से सेपरेट कर दिए, एपी इंटू एक्स कर दिए। एपी इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ए इंटू एक्स बराबर वाई। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि एपी को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसी का वैल्यू आ रहा है, वाई का वैल्यू आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, एपी यूनिट एलिमेंट होगा। तो एपी यूनिटी और एपी बराबर 1 बिलोंग्स टू डी। क्लियरली वन ऑफ, मतलब इसमें से कोई एक गो यूनिट एलिमेंट होगा, ये दिखा दिए हम लोग, एकदम क्लियर करके दिखा दिए। क्लियरली वन ऑफ ए इंटू ए1 कॉमा ए डॉट ए2, ऐसे करके कोई भी एक एलिमेंट बीच में ऐसा होगा जिसका वैल्यू 1 होगा। इसीलिए ए इफ ए बिलोंग्स टू डी, मतलब ए बिलोंग्स टू इंटीग्रल डोमेन में है और बी भी इंटीग्रल डोमेन में है। मान लीजिए कोई ए टू वाला बीच वाला टर्म बी है, बिलोंग्स टू डी है, तो अब हम लोग का 1 है, तो हम लोग का मिलेगा ही ए इंटू बी बराबर 1 मिलेगा ही, इक्वल टू बी इंटू 1। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, हैंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट, हैंस दी इज ए फील्ड। यहाँ पे और थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे क्लियरली वन ऑफ ए1 इंटू ए2, ये इसमें से किसी का वैल्यू 1 हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बी कुछ नहीं है, बी इसमें से ही किसी का वैल्यू है। मान लीजिए ए इंटू ए2 का वैल्यू 1 आ गया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ए का इन्वर्स ए2 है और ए2 का इन्वर्स ए है, वही यहाँ पे दिखाया है। ए डॉट बी कोई बीच में से एलिमेंट लिए है, मतलब ए इंटू बी करके लिए है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग दिखा सकते हैं ए इंटू ए टू बराबर 1। तो अब ए टू इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, यहाँ पे दिखा दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ये वाला थ्योरम प्रूव्ड हो गया। यहाँ से थोड़ा दिक्कत है, यहाँ से
देख लीजिएगा।